आज गजब ड्रामा हुआ। आरोपी पति समर्थ सिंह त्विषा की मौत के बाद पहली बार कैमरे के सामने आया तो अकड़ दिखाने लगा, मीडिया से बदतमीजी की और चिल्लाने भी लगा। आरोपी समर्थ सिंह मास्क और चश्मा लगाकर जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा हुआ था, मगर जज ने कहा कि सरेंडर करना है तो भोपाल की ट्रायल कोर्ट में करो या फिर जांच अधिकारी के सामने। हालांकि समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आगे क्या होगा ये इस चैप्टर में डिटेल में आपको बताऊं। इससे पहले हाईकोर्ट ने त्विषा शर्मा की आरोपी सास की अकड़ ढीली कर दी है। भोपाल कोर्ट में जज रह चुकी गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सोमवार को फैसला हो जाएगा कि वो जमानत पर बाहर रहेंगी या सलाखों के पीछे जाएंगी। त्विषा के घर वालों को इंसाफ की बड़ी उम्मीद तब जगी जब हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए। नए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया क्या होगी, उससे केस कितना स्ट्रांग होगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ आपको बताने वाला। साथ ही सीबीआई जांच की उस प्रक्रिया के बारे में भी समझाऊंगा जिसकी मांग त्विषा के घर वालों ने बीते 10 दिनों में की है। अब सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है तो किस तरह वो आगे बढ़ेगी। त्विषा के घर वाले जो लगातार कह रहे थे कि उसने सुसाइड नहीं किया है बल्कि हत्या की गई है, अब उनका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, उनकी जुबानी भी आपको सुनवाऊंगा। मगर फिलहाल आज पूरे दिन की गहमा गहमी क्या हुई एक बार देखिए। जिस प्रकार से अभी मीडिया को हाथापाई करी गई उस समय हमारे ऊपर ऐसा कोशिश करी थी। आज ये क्यों स्थिति आ रही कि मेरे गैर हाजिरी पुलिस अंदर घुस रही है। मेरे देयर सेइंग की नोटिस, जब व्हाट्सएप था तो व्हाट्सएप तो पहले भी नोटिस दिया आपको, आपने एक भी नहीं दिया है भाई। द फर्स्ट व्हाट्सएप नोटिस कल आया है आफ्टर आई लेफ्ट फॉर जबलपुर। आई हैव माय लीगल राइट्स। 3 नोटिस दिए हैं और क्योंकि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो आज हमने उनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करवाने के लिए माननीय हाई कोर्ट में लगाया है। स्वागत है सीबीआई जांच का, हम स्वागत करते हैं सीबीआई जांच का। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हम स्टार्टिंग से हम लड़ी इसलिए रहे थे ताकि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होवे और जो इंसाफ जरूरी है वो मिले। 12 मई को त्विषा शर्मा की मौत हुई और 22 मई को उसका पति समर्थ सिंह पुलिस की हिरासत में आ गए। समर्थ सिंह पर दहेज प्रताड़ना और त्विषा को टॉर्चर करने का आरोप है। पेशे से क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह के क्राइम का हिसाब किताब भोपाल पुलिस करेगी क्योंकि उसे जबलपुर से हिरासत में लिया गया है। हालांकि इससे पहले समर्थ सिंह ने अपनी हेकड़ी दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एकदम फिल्मी स्टाइल में पूरा ड्रामा किया। सोच रहा था कि जैसा चाहेगा वही होगा और इसीलिए पहले तो जबलपुर कोर्ट में पहुंच गया वो सरेंडर करने के लिए, मगर जज ने वहां सरेंडर करने से और करवाने से इनकार कर दिया। जहां केस चल रहा है बोले वहां जाके सरेंडर करो, यहां सरेंडर नहीं कर पाओगे। अब टशन देखिए कि पत्रकारों से भिड़ गया भाई समर्थ सिंह। चेहरे पर मास्क और चश्मा लगाकर पहुंचा था, ये कोई पहचान नहीं पाया इसलिए पहुंचा था भाई। मीडिया के सवाल जवाब नहीं हो इसलिए मास्क और चश्मा लगाकर पहुंचे थे भाई साहब। त्विषा की मौत को लेकर कोई सवाल नहीं पूछेगा ये सोच रहे थे, लेकिन कैमरा आरोपी को देखते ही पहचान लिया। 10 दिन की फरारी को लेकर सवाल किए गए तो उल्टा धकियाने लगाइए भाई, बदतमीजी पर उतर गए। मुंह से बोला नहीं मगर तेवर कितने थे देखिए। तेवर ढीले नहीं पड़े, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, पूर्व जज का बेटा है, शायद यही दिमाग में होगा कि क्या कोई उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा। मगर आरोपी समर्थ सिंह की चली नहीं। भोपाल पुलिस ने समर्थ को हिरासत में ले लिया। त्विषा की मौत हुई या कुछ और हुआ, 12 मई को क्या हुआ, यह सब सवाल उसके जबलपुर में जब उसे पुलिस पूछेगी तो उसे बताना हो। समर्थ सिंह त्विषा केस में मुख्य आरोपी है तो जाहिर है उस पर शक की सुई सबसे ज्यादा है। हो सकता है पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर ले, मगर समर्थ सिंह की लुका छिपी का द एंड हो चुका है। त्विषा के भाई का कहना है कि समर्थ सिंह की आदत ही ऐसी है। आरोप लगाया है कि पहले दिन सुनवाई के दौरान उनके परिवार के साथ हाथापाई की कोशिश की गई। सुनिए क्या कहा। जो बदसलूकी आज हुई है वो बदसलूकी उस दिन भी हुई थी हमारे साथ, जब फर्स्ट सेशन और फर्स्ट हियरिंग थी उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। बस उस समय आप नहीं थे हमारे साथ, उस समय हम एक दूसरे के साथ हम बस रुके हुए थे, हमने ये सहा था उस दिन भी।
एग्जैक्टली सेम चीज हो रही थी, बट जिस प्रकार से अभी मीडिया को हाथापाई करी गई, उस समय हमारे ऊपर ऐसा कोशिश करी थी इन्होंने। इधर ट्विशा का आरोपी पति समर सिंह पुलिस की हिरासत में है। उधर सास यानी कि आरोपी गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो गिरिबाला सिंह जज की हैसियत से कभी कोर्ट के अंदर सवाल पूछती थी, अब उनसे सवाल जवाब होंगे। हालांकि इस बार वो उस तरफ खड़ी होंगी जहां एक्यूज यानी कि आरोपी लिखा जाता है। आज हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को नोटिस भेजकर कोर्ट में पेशी के लिए तलब किया है। अगली सुनवाई सोमवार को होनी है और इस दौरान वो अपना पक्ष रखेंगी। कोर्ट गिरिबाला से यह पूछेगा कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका क्यों ना रद्द कर दी जाए। माना जा रहा है कि कोर्ट गिरिबाला सिंह से उस कॉल लिस्ट को लेकर भी सवाल जवाब कर सकती है जिसे लेकर ट्विशा के घर वालों ने आरोप लगाए। मैं पाठशाला में आपको बता ही चुका हूं कि किस तरह गिरिबाला सिंह ने 12 और 13 मई को कई जगह फोन कॉल्स किए थे, जिसमें 40 से ज्यादा कॉल प्रभावशाली लोगों के बताए जा रहे हैं। ट्विशा के घर वालों का दावा है कि इसमें जज, आईएएस और आईपीएस के नंबर भी हैं। अब कोर्ट गिरिबाला से उनका रुख इस पर जानेगा। गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसकी बड़ी वजह अग्रिम जमानत का हर तरफ से विरोध किया जाना है। आपको बताता हूं कि कौन कौन गिरिबाला के खिलाफ हाईकोर्ट गया है। गिरिबाला की अग्रिम जमानत खारिज कराने के लिए पीड़ित परिवार जो है वो हाईकोर्ट गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी गिरिबाला की जमानत का विरोध किया। इस मामले की जांच कर रही एमपी पुलिस भी आरोपी सास की बेल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है। ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह भोपाल में जज रह चुकी हैं, इसलिए उन्हें कानूनी दांवपेच पता है। जैसे ही ट्विशा की मौत की खबर आई तो उन्होंने सबसे पहले अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी और कोर्ट से मंजूरी भी मिल गई। मगर जैसे ही मामला तूल पकड़ने लगा तो गिरिबाला सिंह सवालों के घेरे में आ गई। अब पुलिस भी खुलकर कह रही है कि पूर्व जज साहिबा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और न ही सवालों के जवाब दे रही हैं। क्या कुछ पुलिस का कहना है, आपको सुनवाऊंगा, मगर पहले यह जान लीजिए कि पुलिस नोटिस पर गिरिबाला सिंह की दलील क्या है। भोपाल पुलिस का दावा है कि गिरिबाला को 3 नोटिस दिए। इस पर ट्विशा की सास कह रही हैं कि सिर्फ एक नोटिस 20 मई को मिला। पुलिस के मुताबिक उसने 13, 14 और 20 मई को नोटिस भेजे थे, मगर गिरिबाला का मानना है कि घर पर कोई नोटिस आया ही नहीं। पुलिस का कहना है कि गिरिबाला घर से बाहर नहीं आई। जब उन्हें नोटिस देने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची तो इस पर आरोपी सास कह रही है कि पुलिस सिर्फ नौकर से मिली, मुझसे नहीं मिली। पुलिस का यह भी मानना है कि गिरिबाला जमानत शर्तों पर पालन नहीं कर रही हैं, इसलिए उसे रद्द कर देना चाहिए। हालांकि गिरिबाला के पास इसका भी जवाब है। उनका कहना है कि पुलिस ने मुझसे कोई सवाल नहीं किए। सुनिए जरा क्या कहना है इस पर गिरिबाला। आज ये क्यों स्थिति आ रही कि मेरे गैर हाजिरी पुलिस अंदर घुस रही है। मेरे डे सेइंग की नोटिस जब व्हाट्सएप था तो व्हाट्सएप तो पहले पुलिस कह रही है कि 3 नोटिस दिए आपको, आपने एक भी नहीं दिया है भाई। द फर्स्ट व्हाट्सएप नोटिस कल आया है आफ्टर आई लेफ्ट फॉर जबलपुर। आई हैव माय लीगल राइट। 3 नोटिस दिए हैं और क्योंकि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो आज हमने उनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करवाने के लिए माननीय हाई कोर्ट में लगाया है। हाईकोर्ट ने ट्विशा केस में एक और बड़ा फैसला सुना है। सबसे पहले यह सुनवाई हुई कि ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम होगा कि नहीं होगा फिर से। तो इस पर हाईकोर्ट का कहना है कि पारदर्शिता लाने के लिए ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाए। इस सिलसिले में 5 सदस्यीय डॉक्टर की एक टीम भी बना दी गई है जो दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की है और यह टीम कल सुबह भोपाल जाकर डिसाइड करेगी कि आखिर करना क्या है। अगर थोड़ा भी चांस हुआ तो बॉडी को दिल्ली एम्स लाया जाएगा, वरना भोपाल में ही पोस्टमार्टम किया जाएगा और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब सवाल यह है कि ट्विशा के घर वाले दोबारा पोस्टमार्टम की लगातार मांग क्यों कर रहे थे, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो इससे जुड़ी कुछ बातें आपको बताते हैं। दोबारा पोस्टमार्टम का मकसद मौत की असल वजह जानना है और पारदर्शिता लाना होता है। अगर पहले पोस्टमार्टम में मौत का सही कारण स्पष्ट नहीं तो दूसरे पोस्टमार्टम से वजह जानने की कोशिश होती है। हड्डियों के फ्रैक्चर, दम घुटने के निशान या फिर अंदरूनी चोटों की पहचान की जाती है। चोट मौत से कितने वक्त पहले की है या बाद की है, ताकि हत्या और आत्महत्या के बीच का अंतर समझा जा सके। डीएनए या फिर विसरा के नए नमूने या कोई दूसरे सबूत मिल सकते हैं दोबारा पोस्टमार्टम। अब आपको सुनाता हूं कि ट्विशा के घर वालों को कौन कौन से डाउट्स थे, इसलिए दिल्ली एम्स के ही डॉक्टरों से पोस्टमार्टम की मांग की गई। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई थी पहले, उसमें लड़की की हाइट गलत लिखी गई थी। जो उसकी इंजरीज थे उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया पूरी तरीके से। कोई सुसाइड करता है तो उसके सिर पे कैसे इंजरी आ सकती है, उसके हाथ में कोई अपने आप को मार के ब्लंट फोर्स उसकी बॉडी पे हैं, जो फोर्सेस हैं, चोटें हैं, वो उसको बताया नहीं गया। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें उसमें हाइड भी की गई होंगी।
त्रिशा के घर वालों की यह भी मांग थी कि पूरी घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई की टीम ने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि भोपाल के कटारा हिल्स थाने में दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। मगर इस जांच से त्रिशा के घर वाले खुश नहीं थे। त्रिशा के घर वालों का आरोप है कि उसने आत्महत्या नहीं की है। अब सीबीआई की टीम त्रिशा की मौत के कारणों को इन्वेस्टिगेट करे। 12 मई को क्या हुआ, किन परिस्थितियों में त्रिशा की मौत हुई, सुसाइड है या फिर कोई और वजह है, यह सब एंगल सीबीआई की जांच का हिस्सा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर रहस्य रोमांच